बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ वज़ू की अहमियत पर रोशनी डालूंगी कि वज़ू की क्या अहमियत है इस्लाम में और पाक साफ़ रहना कितना ज़रूरी है। जब इंसान पाक साफ़ होता है और इस्लाम में है कि सफाई जो है निसफ़ी ईमान है, तो जब इस्लाम में सफाई को निसफ़ी ईमान कहा गया है तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें पाक साफ़ रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पाक साफ़ रहे बगैर हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होती, हमारे पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते। पाक साफ़ रहे बगैर हमारी नमाज कबूल नहीं होती। ये तो नहीं है कि कपड़े गंदे हैं, पाकी नापाकी का हम ख्याल नहीं रखते तो हम नमाज के लिए खड़े हो जाएं, तो इस तरह की नमाज़ पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसकी इस्लाम में कितनी अहमियत है आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, तो उसने रिज़्क़ की तंगी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार किया कि या अल्लाह गुर्बत बहुत है, रिज़्क़ की तंगी बहुत है। ये देखें आप ज़रा पाकीज़गी का अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम में किस कदर ज़रूरी है और इसकी किस कदर अहमियत है। तो आपने फरमाया कि जब उसने अपना ये मसला बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपने फरमाया सिंपल सी बात फरमाई, सिंपल सी, कोई मुश्किल नहीं। आपने फरमाया कि बावज़ू रहा करो। बावज़ू रहने से यकीनन हम पाक साफ़ रहते हैं। जब बावज़ू रहा करो तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमतें शामिल हाल होती हैं। जब हम पाक रहते हैं, बावज़ू रहते हैं, तो हर तरह की जो पाकी का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला इबादत जल्दी कबूल फरमाते हैं, दुआएं भी कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला उस बंदे पे नज़र रहमत करता है जब हम पाक साफ़ रहते हैं। और पाक रहने की तो इसलिए आपने इस बात तो इसी सिलसिले में आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक ऐसी दुआ लेके आई हूँ वज़ू की, और कहने का मकसद ये कि आप पाक साफ़ रहें, बावज़ू रहें, हर वक्त बावज़ू रहें। वज़ू की हालत में जो भी ये देखें, जब बंदा पाक साफ़ रहता है, वज़ू की हालत में रहता है ना, वो अल्लाह के करीबी ज़्यादा ही होता है। उसको पता होता है कि मैं अल्लाह ताला के करीब हूँ, और अल्लाह ताला भी अपने बंदे के ज़्यादा करीब होता है। और वो कोई दुआ करेगा, कोई मुंह से अल्फाज निकालेगा, वो पाकी की हालत में होगा ना, वज़ू की हालत में होगा, तो यकीनन उसकी दुआ भी जल्दी कबूल होगी। और वो हम कहते हैं नमाज जन्नत की कुंजी है, तो वज़ू क्या है? वज़ू नमाज की कुंजी है। जब तक हम पाक नहीं रहेंगे, वज़ू नहीं करेंगे अच्छे तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए पाक साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, बावज़ू रहना बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं, दिन में 5 दफ़ा हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमें तो इस बात की गुंजाइश ही नहीं रखनी चाहिए कि हम पाक नहीं हैं या हम बावज़ू नहीं हैं। जो बंदा 5 टाइम नमाज़ें पढ़ता है वो यकीनन पाक साफ़ ही है। फिर ही जाकर उसको इतना शऊर तो होगा ना कि पाकीज़गी कितनी ज़रूरी है और मेरे लिए पाक साफ़ रहना कितना ज़रूरी है। और इसके साथ मैं वज़ू की एक आप लोगों से दुआ शेयर करती हूँ, जो आप वज़ू करते हुए 3 दफ़ा पढ़ें, 5 दफ़ा पढ़ें, 7 दफ़ा पढ़ें, 11 दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा भी पढ़ सकें ना पढ़ें। इस दुआ के क्या कमालात हैं? रिज़्क़ की बरसात होगी, जिसका घर नहीं है उसको अपना घर मिलेगा, माली परेशानियाँ, माली तंगदस्ती, गुर्बत दूर होगी और जो मोहताजी दूर होगी। ये मेरा ज़ाती आजमाई हुई ये दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी वज़ू करती हूँ तो मैं ज़रूर ये दुआ पढ़ती हूँ। तो आप लोगों ने भी इस दुआ को ज़रूर पढ़ना है, और बहुत ही प्यारी दुआ है और बहुत छोटी सी दुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है, हम परेशान होते हैं, तो हम इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं। लोगों के पीछे मत भागें, अपने दीन इस्लाम के पीछे भागें, ज़ाब्ता हयात के पीछे भागें, अपने कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करें, अहदीस से रहनुमाई हासिल करें। तो मैं दुआ आप लोगों को बताती हूँ। आपने सिंपल वज़ू करते जाना है। नाक पहले हाथ धोए हैं, नाक में पानी डाला, मुँह में डाला है, 3 दफ़ा नाक में डालना है, 3 दफ़ा मुंह में डालना है। फिर जब वज़ू पढ़ना है ना, वज़ू करना है ना, तो दिल ही दिल में आपने पढ़ना है। दिल में नहीं तो आप ऊँचा भी पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्ली फ़िदारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी। ये मैं स्क्रीन पे चला दूँगी दुआ, और इसको आप याद करें और दुआ मांगें और फिर मेरे लिए भी दुआ करें। मैंने आपको इतना प्यारा अल्लाह ताला का मुजर्रब नाम बताया ना, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी आपको लंबे लंबे चिल्ले काटने के। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को देने के बहाने ढूंढते हैं। अल्लाह ताला कहता है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगेगा। अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है। बस हम में कमी है। मैं तो 110% यही समझती हूँ कि हम में कमियाँ, हमें मांगना नहीं आता, हम रजू नहीं करते, हमें रजू करना नहीं आता, हम हक़ अदा नहीं करते देने वाली हस्ती का, जो उसका हक़ है हम उसको याद नहीं करते। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में टेंशनें, परेशानियाँ,
تنگ دستیاں، محتاجیاں، کیونکہ ہم رب کے پیچھے نہیں بھاگتے، رب کے کلام کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو کہ مکمل ضابطہ ہی آتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہی آتا ہے، قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ ہی آتا ہے جس میں ہر پہلو پہ روشنی ڈالی گئی ہے، زندگی کے ہر پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، ہر مسئلے کو نمایاں کیا گیا اور اس کا حل بتایا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے نہ، بہت سمپل سی دعا ہے، وضو کرتے جانا ہے، 3 دفعہ پڑھے، 11 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، 9 دفعہ پڑھے، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ تو ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے پیارے اللہ سے خوبصورت کے نام کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دور دور جتنے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے اتنا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ، ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔